सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं एक बार फिर से आपके सामने इंग्लिश के कुछ नए सेंटेंसेस लेकर के उनका ग्रामेटिकल जो फॉर्म है वो लेकर के किस तरीके से उनकी ग्रामर स्ट्रक्चर होती है तो वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब्स के साथ आती हैं या कभी कभी लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, या फिर यूँ कहें कि कभी कभी अकेले भी यूज आती हैं। तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं डू, डज और डिड का प्रयोग। देखिए, डू और डज ये दोनों जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस यानी कि प्रेजेंट जो टेंस होता है उसके सेंटेंसेस में काम आती हैं, और डिड का जो प्रयोग है वो पास्ट के लिए होता है। वैसे तो डू डज का प्रेजेंट का जो सिंपल है केवल उसके लिए होता है, प्रेजेंट के सिंपल के सेंटेंसेस के लिए। इसी तरीके से पास्ट के जो सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए डिड का यूज किया जाता है। अब ये कौन कौन से कर्ताओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। कि डू का प्रयोग जो है वो आई, वी, यू, दे वह प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, यानी कि जो एक से ज्यादा होने का भाव बताते हैं आई के साथ साथ। और डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम वह सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं इनमें एक वचन होने का भाव होता है, जैसे माई फादर, माई सिस्टर, माई मदर, इस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है। और इनको ही अगर अपन प्लूरल बना दें, यानी कि जैसे माई ब्रदर, तो ये एक वचन है लेकिन इसको अपन इसमें एस ऐड कर दें तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा भाई, तो वो माई ब्रदर्स होगा और उसमें डू लगेगा। लेकिन अगर माई ब्रदर है तो उसमें केवल डज का प्रयोग होगा। इसी तरीके से डिड जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि डू और डज का जो प्रयोग है उसमें कर्ता अलग अलग कर्ताओं के साथ इनका प्रयोग होता है, यानी कि अलग अलग कर्ताओं के साथ मेल होता है इसका, यानी कि आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग। और डज का जो प्रयोग होता है वो ही, सी, इट, नेम जो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, कोई नाम भी हो सकता है इट का, ही, सी। और डिड का जो प्रयोग होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता कि हम इसके साथ डिड यूज करेंगे और किसी और के साथ कुछ और करेंगे, क्योंकि ये पास्ट का जो सिंपल होता है उसके सेंटेंसेस में यूज होता है और उसमें केवल और केवल डिड का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें प्रयोग होता है। तो आप इसको अच्छे से याद करें, और अगले जो वीडियो है अगली उसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। डू डज का प्रयोग प्रेजेंट के सेंटेंसेस के लिए, डिड का प्रयोग पास्ट के सेंटेंसेस के लिए, और डू, आई, वी, यू, दे व प्लूरल, डज, ही, सी, इट, नेम व सिंगुलर। इसी तरीके से डिड का जो प्रयोग है वो ऑल सब्जेक्ट साथ किया जाता है। इसी प्रकार से वीडियोस देखते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करके बताएं।